राधे कृष्ण स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 आप लोग को स्टार्ट करते हैं। नो योर कंप्यूटर है का इंट्रोडक्शन हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। देखिए इंट्रोडक्शन में देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर होता है वो आपके इंस्ट्रक्शन पे काम टास्क करता है और बेसिकली उन चीज़ों को स्टोर रखता है अपनी मेमोरी के अंदर। ओके, क्या होता है कि आप डेटा जो उसे देते हो, यानी जो भी आप डेटा जिस थ्रू देते हो उसे इनपुट कहते हैं। जब उसको टास्क को करने में जितना टाइम ले रहा है उसे प्रोसेस कहते हैं, और जो आउटपुट देता है यानी रिजल्ट जो देता है उसे आउटपुट कहते हैं। हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के जितने कंप्यूटर के सिस्टम है, जो हार्डवेयर है कंप्यूटर के जितने सिस्टम है जो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं वो बेसिकली दो चीज़ पे बेस्ड हैं, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट मीन्स जिसके थ्रू हम लोग उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, चाहे वो आपका कीबोर्ड हो, माउस हो, स्कैनर हो, जॉयस्टिक हो। जॉयस्टिक मीन्स गेम खेलने में हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो कि आपका कीबोर्ड और माउस का कॉम्बिनेशन रहता है। कीबोर्ड आपको पता ही है टाइपिंग वाइपिंग करने में और वगैरह अपना टास्क को परफॉर्म करने में, माउस वो भी बाई क्लिकिंग हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और कीबोर्ड टाइप करके इंस्ट्रक्शंस देते हैं। स्कैनर क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम उस स्कैन करके और फाइल के रूप में हम उसे सेव कर देते हैं। ये हमारे इंस्ट्रक्शंस हो गया। और बेसिकली लाइट पिन क्या होता है कि बेसिकली हम जब लाइट पिन को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा वो पिन के थ्रू हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और टच करके किसी भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। लाइक इस मॉडर्न टाइम में जो आपका मोबाइल फ़ोन आते हैं, स्मार्टफोन्स, उसके अंदर टच पेन्स दिए रहते हैं, लाइक आपका सैमसंग माइक्रोफोन्स, जिसके ज़रिए हम लोग अपनी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस आपका मॉनिटर आता है जिसके ज़रिए आपको कुछ रिजल्ट शो करता है। स्पीकर भी रिजल्ट शो करता है आपका रिकॉर्डेड चीज़ों को सुनाने में। मॉनिटर क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को हम प्रिंट कर पाते हैं, वो फाइल जो हमने कंप्यूटर में रखी थी हम इस डिवाइस के ज़रिए हम प्रिंट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके 3 टाइप के होते हैं, ड्रम पॉलिटर, फ्लैट बेड पॉलिटर, इंकजेट पॉलिटर। प्रिंटर क्या होता है कि ये आपका आउटपुट होता है, हार्ड कॉपी निकालता है, ये आपका हार्डवेयर कॉपी निकालता है उस रिजल्ट को। और क्या होता है कि इसकी लिमिटेशन होती है इसकी पेज की साइज की। ओके, ये A4 साइज में निकालता है। और डॉट मिक्स प्रिंटर क्या होता है कि ये आपका ये टाइप्स हैं, कुछ इसके टाइप्स हैं, डॉट मिक्स प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। आपके कंप्यूटर की मेमोरी की टाइप्स देख लेते हैं तो क्या होता है कि इसको बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में देखते हैं आपका रैम है और रोम है। ओके, ना वो आपका रैम देख लेते हैं। रैम क्या होता है कि ये एक तरह से मोस्ट कॉमन कंप्यूटर का मेमोरी माना जाता है। क्या कहता है कि इसके पास ये एबिलिटी होती है कि डायरेक्टली या किसी भी मेमोरी के सेल्स है को एक्सेस कर सकता है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के दौरान आप जो चीज़ें टास्क कर रहे हो वो उसे एज ए टेम्परेरी वो अपने पास सेव करके रखता है प्रोसेसर के ज़रिए। और क्या होता है कि ये मतलब इसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये इस चीज़ों को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। और रैम एक तरह से फास्टर होता है किसी भी स्टोरेज मीडिया के कंपेरिजन्स में। फिर से समझ लीजिए, ये क्या होता है कि ये रीड और राइट दोनों के लिए एबल होता है। लाइक अगर आपको चीज़ों को जस्ट रीड करना हो, रीड मीन्स आपका कोई ऐसा डिवाइस जिसके पास जिसे आपको लाइक अगर आप रीड करने की परमिशन देंगे तो जस्ट वो चीज़ों को विजुअल करा देगा, लेकिन अगर राइट करने की परमिशन दे दोगे तो आप उसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो, लाइक रीनेम एंड डिलीट एंड वगैरह वगैरह। ओके, और रोम क्या होता है, ये आपका एक मेमोरी होता है एक टाइप्स का जो कि चीज़ों को होल्ड करके रखता है डेटा को, और ये रीड कर सकता है आपके चिप्स में, लेकिन ये राइट नहीं कर सकता। ये आपके रैम के जैसे नहीं है। रोम क्या होता है कि ये रैम इज़ नॉन वायलेंट, जिसका मतलब क्या होता है कि ये चीज़ों को अपने कंटेंट्स को इट्स रिगार्डलेस इट्स पावर नॉट इट्स इट हैज़ पावर और नॉट, सॉरी इसकी चीज़ें फिर देखते हैं। अनलाइक रैंडम, देखिए रैम के जैसे नहीं होते। रोम क्या होता है, रोम इज़ नॉन वायलेंट
which means it keep content regardless if it has a power or not. इसके पास पावर नहीं उतने होते हैं. अ गुड एग्जांपल ऑफ रोम इज ई पी आर ओ पी आर ओ एम रोम विच इज प्रोग्रामेबल. रोम इज यूज फॉर कंप्यूटर बायोस. ये क्या होता है, कंप्यूटर के बायोस के लिए रोम बेसिकली यूज में लाए जाते हैं. सेकेंडरी मेमोरी मीन्स आपका वो चीज़ जो परमानेंटली चीज़ों को स्टोर रखते हैं उसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं. चाहे वो आपका सीडी हो गया हो, चाहे आपका फ्लॉपी हो गया, चाहे आपका हार्ड डिस्क हो गया हो, चाहे आपका पेन ड्राइव हो. ओके, आपका जो मेन स्टोरेज डिवाइस माना जाता है आपके किसी भी सिस्टम्स में, वो आपका हार्ड डिस्क या एसएसडी या सॉफ्ट सॉलिड डिस्क. ये फुल फॉर्म नहीं पता लिखना उतना, लेकिन समझिए या तो एसएसडी या तो हार्ड डिस्क. आपका एसएसडी आपका बेसिकली कंप्यूटर्स में लगा हुआ आता है. ओके, फ्लॉपी डिस्क ये भी एक तरह से आपका स्टोरेज वाला डिवाइस है जो कि चीज़ों को रीड और राइट कर सकता है. ओके, नाउ आप लोग का देखते हैं. और बेसिकली सीडी ये भी बेसिकली एक तरह से चीज़ें होता है जो कि आपका बेसिकली हम लोग एक कैसेट लगाते हैं और सीडी जिसके ज़रिए, और एक डिवाइस होता है अडेप्टर जिसके अंदर हम लगाते हैं, और बेसिकली ये रन होता है और हमें वो चीज़ें विजुअल कराता है. और ये आपका 4.3 GB तक डेटा को स्टोर रख सकता है. मोर देन 6 टाइम कंप्रेस्ड सीडीज. ठीक है. और इस डीवीडी बर्नर क्या होता है कि सीडी डीवीडी बर्नर डिवाइस यूज्ड टू राइट डेटा. कंप्यूटर सीडी डीवीडी कैन बी यूज मेकिंग डुप्लीकेट ऑफ कॉपीज डीवीडीज. ओके, पेन ड्राइव तो आपको पता है, हमने भी बता दिया. तो बेसिकली आपके ये हैं. और एक चीज़ और है, जैसा मैंने बताया था कि जो आपके डिवाइस में प्री आपके डिवाइस में जो पहले से फिक्स्ड रहते हैं, जो कि आपके डिवाइस के साथ जो डिवाइस आपके कंप्यूटर के साथ जो डिवाइसेस लगे हुए आते हैं उसे इनपुट एंड जो हमें बाहर से लाने पड़ते हैं उसे आउटपुट कहते हैं. तो उसे हम लोग किसी दिन दूसरे दिन बता देंगे, और बेसिकली आप लोग को बताएंगे, ना कि और बच्चों को. ओके, सो आप लोग का ये चैप्टर नंबर 2 एंड है. एंड अगर कुछ चीज़ समझना है तो प्लीज़ बोलिएगा. नाउ आप लोग का ऑल चैप्टर्स इज कवर्ड.